सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन उस घर की शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। सावित्री देवी रोज की तरह घर का काम देख रही थीं। उनकी बहू पूजा रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम! सावित्री देवी गुस्से में रसोई की तरफ दौड़ी। पूजा! कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो। पूजा घबराकर बोली, मां जी, हाथ से गलती से छूट गया। लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुमसे काम ढंग से नहीं होता। आजकल की बहुओं को बस मोबाइल चलाना आता है। ये सुनकर पूजा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। वह अपने ससुराल में सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सावित्री देवी को हमेशा उसमें कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती। कभी खाने में नमक कम, तो कभी कपड़े ठीक से न धोने की शिकायत। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें रोज झगड़े में बदलने लगीं। एक दिन पूजा अपने मायके वालों से फोन पर बात कर रही थी। वह अपनी मां से कह रही थी, मां, मैं बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन मां जी को खुश नहीं कर पाती। तभी पीछे से सावित्री देवी ने उसकी बात सुन ली। उन्हें लगा कि पूजा उनकी बुराई कर रही है। गुस्से में उन्होंने फोन छीन लिया। अगर इतना ही दुख है तो चली जाओ अपने मायके। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय पूजा का पति रोहन ऑफिस से घर आया। घर का माहौल देखकर वह समझ गया कि फिर झगड़ा हुआ है। रात को खाने की टेबल पर पूरा घर चुप था। तभी रोहन ने अपनी मां से पूछा, मां, आखिर आप पूजा से इतना नाराज क्यों रहती हैं? सावित्री देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मुझे डर लगता है। रोहन और पूजा दोनों हैरान रह गए। डर? रोहन ने पूछा। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी, तब मेरी सास भी मुझे हर बात पर डांटती थी। मैंने पूरी जिंदगी वहीं सहा, और अब मुझे लगता है अगर मैं सख्त नहीं रहूंगी तो घर टूट जाएगा। ये कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी। पूजा पहली बार अपनी सांस का दर्द समझ पा रही थी। अगली सुबह पूजा जल्दी उठी। उसने सावित्री देवी की पसंद का नाश्ता बनाया। फिर चुपचाप उनके पास जाकर बोली, मां जी, मुझे आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर रहना है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार प्यार से पूजा के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दे बहू। पूजा मुस्कुराई और उनके गले लग गई। रोहन दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद उस घर में झगड़े कम होने लगे, क्योंकि अब वहां सिर्फ रिश्ते नहीं, एक दूसरे का दर्द भी समझा जाने लगा था। कहानी से सीख, रिश्ते प्यार से बनते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और अपनापन ही निभाता है।